गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है कार्बन आयनेट्स कंपाउंड, क्लास 10th का टॉपिक है। इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, और उसके अलावा हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। जो चैप्टर है उसके अंदर स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर। सबसे पहला जो आता है वो है व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका कि सिंबल हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक वेट जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 6 इन नंबर। ये 14th ग्रुप के अंदर आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये क्या होता है, नॉन मेटालिक है, यानी कार्बन जो है वो मेटल नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके आउटर शेल में अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो +4 या -4 होती है। हमें ये पता है कि जो वैलेंसी होती है दैट इज टेंडेंसी ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर एक एटम जो है वो क्या करता है, अपना जो ऑक्टेट उसको 0 या फिर 8। यही चीज जो है कार्बन जो है, अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन, अगर कोई नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है तो उसके लिए 3 आइसोटोप्स होते हैं। सेकेंड इज C13 एंड थर्ड इज C14। नेक्स्ट आते हैं कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, वो आप इस लिख रहे हैं कि कार्बन जो है वो किस तरह स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 शेल्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में आता है तो इसमें 2 शेल्स होती हैं। आउटरमोस्ट शेल में 4 होते हैं और इनरमोस्ट जो शेल होती है उसके अंदर कार्बन जो है उसकी बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है। टेट्राहेड्रॉन मींस एक तो मतलब कार्बन का एटम और बाकी 3 कार्बन के एटम्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। कार्बन, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें CH4 का, यानी कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन्स, तो CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनका पर्टिकुलर एक एंगल होता है, वो एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। तो जो ज्योमेट्री होती है मीथेन की, जिसको कि हम CH4 बोलते हैं, वो ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं आगे जब आपको डायमंड के बारे में बताऊंगी तो उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो अ टेट्राहेड्रॉन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके का होगा। नेक्स्ट जो कार्बन एटम है वो बेसिकली जब भी कंबाइन होता है तो उसके 3 तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्रांच्ड, यानी वो जो ब्रांच कंपाउंड बनाता है, नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड बनाता है और साइक्लिक कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। Catenation is the property of atom in which carbon and carbons form bonds and compounds in the form of branched compounds, non-branched compounds, cyclic compounds। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेन का, तो नॉन ब्रांच्ड ब्यूटेन जो होगी, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम्स का, तो ब्यूटेन जो होगा नॉन ब्रांच्ड, उसको हम सिंपल बोलते हैं नॉन ब्रांच्ड, यानी सिंपल हम ब्यूटेन बोलेंगे। जबकि जो ब्रांच्ड कार्बन होगा, मतलब ब्रांच्ड कंपाउंड होगा ब्यूटेन का ही, तो उसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। अगर वही ब्यूटेन जो है वो साइकिल के फॉर्म में होगा तो हम उसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। और अगर वही कंपाउंड जो होगा तो हम मतलब नियो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कार्बन एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम्स जब भी किसी भी कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड्स आर ईदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर
ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि हाइड्रोजन, अगर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। एंड और नाइट्रोजन अगर कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। कार्बन एटम्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है। तीन कोऑर्डिनेट एंड आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन भी बनाएगा, यानी जब भी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तब वो क्या बनाएगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद में आता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? बेसिकली तीन एलोट्रॉप्स हैं, वन इज ग्रेफाइट, वन इज डायमंड एंड थर्ड वन इज फुलरीन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके कोर्स के अंदर है। एलोट्रॉप्स होता क्या है? तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ एटम एलिमेंट्स जिसके अंदर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन जो बेसिक एलिमेंट होता है वो सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स क्या हो गए, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा फॉर्म के एलिमेंट्स जिसमें कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी लेकिन उनका जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या होता है, एकदम सेम होता है। तो कार्बन के वो दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो जो आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं तीन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है, तो उसके अंदर बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है कि जो कार्बन है उनके जो इन तीनों के अंदर क्या है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री है। डेफिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर तरीका है कार्बन एटम लेयर्स के फॉर्म में है। तो डायमंड के एक जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है। फुलरीन देखिए बॉल के शेप का लग रहा है। डेफिनेट ज्योमेट्रीज जब होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो आता है वो है डायमंड है। डायमंड के अंदर एक एटम जो है वो दिख रहा है हमको कार्बन का, रेड कलर वाले जो लाइंस दिख रही हैं आपको, दोज आर बॉन्ड्स। तो अब इसके अंदर देखिए हेड्रॉन, दिस इज द टेट्राहेड्रॉन। और डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है डायमंड की वो होती है कि ये प्योर कार्बन, ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई किसी तरीके का फ्री नहीं है, कोई भी नहीं होता। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे पास नहीं हो सकती। सो इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है कार्बन और कार्बन एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो कि बहुत ही कम अगर होगा तो हम उसको एंगस्ट्रॉम में ना मेजर करते हैं। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर्स, फाइन। फिर इसके बाद में इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क हार्डेस्ट है। ये अभी तक का अर्थ पे जितने भी सब्सटेंसेस डिस्कवर हुए हैं उन सारे सब्सटेंसेस में से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, क्योंकि इट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, इनसाइड द अर्थ, एंड उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रॉक्स का प्रेशर लगता है और बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये धीरे 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 कोल जो होता है वो जमा और वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैक से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। डायमंड जो है वो बेसिकली हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम प्योर कार्बन को बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सिंथेसाइज करें तो हम डायमंड बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली
बट हाँ, हम उससे उसका हम कॉपी बना देते हैं। ओरिजिनल डायमंड नहीं बनता, लेकिन उसकी कॉपी ज़रूर बन सकती है, राइट। फिर उसके बाद में डायमंड के यूजेस आते हैं। अब डायमंड ना कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो डायमंड बेसिकली ग्लास कटर के अंदर यूज होता है। डायमंड जो है वो मशीन्स में रॉक्स वगैरह जो होते हैं उनको कट करने के लिए यूज में आता है। डायमंड जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीडल नीडल फोनोग्राम की जो नीडल होती है उसको मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है, और प्रेशियस ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो वर्ड आया है ग्राफो से। ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग। सो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन योर पेंसिल्स, जो ब्लैक कलर का छीलने वाली पेंसिल, जो ब्लैक कलर का उसके अंदर जिस सब्सटेंस से हम लिखते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। दैट इज ग्रेफाइट एक्चुअली। सो ग्रेफाइट जो है उसके अंदर हर एक कार्बन जो है वो एक हेक्सागोनल रिंग के अंदर है। देखो यहाँ पे भी अगर हम है ना इसमें स्लाइड में देखें तो ये सारा क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है। तो ये हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में है। तो है इसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है, और बाकी के जो 3 होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ड्यू टू it's free, is a very good conductor of electricity, and it is an exception because ये being a non metal it is a very good conductor of electricity। ठीक है, ये बहुत ही स्मूथ होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो लार्ज डिस्टेंस कवर कर बीच में जो है वो क्या है, गैप्स दे रखे हैं, राइट। तो ये जो लेयर्स हैं इसकी, ये क्या होती है, स्लाइड, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड जो है इसका बहुत ही वीक होता है, हार्ड नहीं होता। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होगा। ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी शाइन होती है। सो बेसिकली ग्रेफाइट के यूजेस क्या क्या हैं, तो ग्रेफाइट जो है वो यूज होता है पेंसिल्स के अंदर। ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। इलेक्ट्रोड मेकिंग के अंदर यूज होता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी पॉलिशिंग के अंदर यूज होता है। और मॉडरेटर की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। मॉडरेटर का मतलब वहां का जो टेम्परेचर, यहाँ जो रिएक्शंस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है ग्रेफाइट। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास में आता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दैटिन क्या होता है, सो फुलरीन इज ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। इसके अंदर बेसिकली फुटबॉल जैसा एक फेमस आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर फुलर, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, उनके नाम पे रखा गया, उनके ऑनर में। जो मॉलिक्यूल है फुलरीन का, उसमें जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर मिनिमम 60 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम्स होते हैं। 60 के बाद फिर 70 होते हैं, 70 के बाद 80, 80, 90 और ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। सो मिनिमम फुलरीन जो है, जो सबसे मिनिमम कार्बन एटम का फुलरीन होगा वो भी कितना होगा, 60। फाइन। सो जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फुलरीन होता है, जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। वो बहुत ही फेमस, वो बहुत ही है ना स्टेबल फुलरीन होता है। सो बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, फुलरीन। ओके, सो उस C60 के अंदर 32 पॉलीगन्स होते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि हेक्सागन भी दिख रहा है हमें और पेंटागन भी दिख रहा है। तो हेक्सागन्स जो है वो इसके अंदर बेसिकली होते हैं 20 हेक्सागन्स होंगे एंड 12 पेंटागन्स होंगे इसके अंदर। सो जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसा होगा, और इसको क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो फुटबॉल जैसा होता है, और इसके जो साइंटिस्ट है उनका नाम बकमिंस्टर है, नाम रखा है मतलब इसका जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने नाम रखा है बकी बॉल। इसको बकी बॉल एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए दैट विच of carbon is known as buckyball or another name of fullerene is, so the answer is buckyball। फाइन। फिर ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री एटम जो है वो फ्री नहीं होता कार्बन का। कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। ओके, विच इज लेस देन
डायमंड, और जो है फ्लोरीन जो है वो एक तरीके का डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन जो है वो नेचुरल गैस के प्योरिफिकेशन में यूज में आता है, मॉलिक्यूलर बियरिंग के अंदर यूज में आता है, और क्योंकि ये मतलब ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो जाता है, इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा होती है। यानी आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी पता चली कि ये हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर का मतलब वो कंडक्टर्स जो कि कोई इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करेंगे बिना किसी वेस्टेज के। कोई भी वेस्टेज नहीं होगा, जितनी हीट हम उनको प्रोवाइड करेंगे वो उतनी की उतनी हीट जो है उसको यूटिलाइज करेंगे, कोई भी रिएक्शन या कुछ। That's all for this. Share it and subscribe my channel.